जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डिनेंस पास किया, टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025, जिसमें तीन चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले 138 सेक्शन है रिकवरी के रिलेटेड, 140 है। आज हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन 175 सी के ऊपर। इसमें पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, आपके बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर एफबीआर अपने ऑफिसर प्लेस कर सकता है, उनको पोस्टिंग करवा सकता है जो आपके बिजनेस की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे। इससे पहले अगर हम देखें तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 175 के अंदर एफबीआर को डिफरेंट पावर्स और अथॉरिटीज अवेलेबल है, जिसमें वो आपके बिजनेस प्रेमिसेस में एंटर होके रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन जो हो रहा होता है उसकी वो उसमें कॉपीज ले सकता है, या उसके उसके थ्रू एक्सेस ले सकता है कि आपका डाटा जितना भी प्रोसेस हो रहा है उसकी वो कॉपीज बनाए। उसका रिकॉर्ड जो मेंटेन हो रहा है आपके लैपटॉप डेस्कटॉप तक उसकी एक्सेस हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ किसी ऑर्डर के अगेंस्ट या कोई ऑडिट अगर आपको ओपन हुआ हो उस केस में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर परमानेंटली कोई बंदा बिठा दिया गया तो वो आपके बिजनेस को मॉनिटर कर रहा है। इसमें डिफरेंट वो एक्सेस ले सकता है। इसके अलावा सेक्शन 175 ए अवेलेबल है, जिसमें रियल टाइम एक्सेस दी जा रही है एफबीआर को और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें डाटा मेंटेन हो रहा होता है, और उनको कहा गया कि वो एफबीआर से डाटा अपना शेयर करें रियल टाइम बेसिस पर। नादरा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा आपकी सीएनआईसी की, आपके एड्रेस की, जो भी आपकी डिटेल्स होंगी नादरा के पास वो एफबीआर के साथ शेयर होंगी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो आपका डाटा शेयर करेगी। रिगार्डिंग ट्रेवल जो डाटा होगा वो आपका मेंटेन किया जाएगा एफबीआर के पास, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको आगे यूज किया जाता है फॉर स्क्रूटनी या ऑडिट कोई अगर ओपन होना हो। इसी तरह इन डिफरेंट अथॉरिटीज को एफबीआर ने सेक्शन के अंदर बाय लॉ बाउंड किया हुआ है कि वो डाटा शेयर करें एफबीआर के साथ। सेक्शन 175 बी में नादरा को स्पेसिफिकली एफबीआर ने बाउंड किया है कि वो नादरा एफबीआर के साथ डाटा शेयर करता है रिगार्डिंग रिसीट्स, इनकम, एक्सपेंसेस, जो आपके नाम पे प्रॉपर्टीज हैं उसका डाटा है, आपके नाम पे व्हीकल रजिस्टर हो रही है उसका डाटा है, आप जो ट्रेवल कर रहे हैं पासपोर्ट वगैरह के ऊपर आपकी एंट्रीज रिकॉर्ड हो रही हैं, वो सारा डाटा एफबीआर के पास पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे अब जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कराया गया, ये कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए बात नहीं हो रही। यहाँ पे पोस्टिंग की जा रही है एफबीआर के ऑफिसर की आपके बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर, जिसमें वो आपकी प्रोडक्शन को मॉनिटर करेगा, आपकी सप्लाई को जो सेल होगी उसको मॉनिटर करेगा, या अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आपकी सर्विसेज की जो इनवॉइसिंग है उसको देख रहा होगा, और इसके साथ साथ आपके जो स्टॉक की पोजीशन है उसको वो मॉनिटर करेगा और रिपोर्टिंग करेगा रियल टाइम बेसिस पे एफबीआर को। ये चीज करने के बाद बिजनेस के ऊपर एक थ्रेटनिंग वेव है कि उनको हर टाइम मॉनिटर जो है वो किया जा रहा है। इन इस सेक्शन के बाद अब लिटिगेशन में इजाफा होगा, और जो एक छोटा बिजनेस है उसके लिए अफोर्डेबल नहीं होता कि वो हर केस के लिए लॉयर हायर कर सके या कोर्ट की फीस वो खुद से पे कर सके। बड़ी कंपनी से मैनेज कर लेती हैं। ज्यादा मसला छोटे दुकानदारों ताजरों को आएगा, जो कि इस ऑर्डिनेंस के बाद फेस करना पड़ सकता है। इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और अभी उम्मीद है की जा रही है कि इस पे कोई फर्दर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा और इस पे स्टे ले लिया जाएगा। लेकिन आज की डेट में ये ऑर्डिनेंस अभी एप्लीकेबल है, और एफबीआर इस ऑर्डिनेंस के अंडर जो भी ऑर्डर्स पास किए गए हैं उसमें रिकवरी कर रहा है अपने टारगेट को मीट करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।